वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नंबर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नंबर अर्थात हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन किसे कहा जाता है, व्हाट इज सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, अर्थात वचन के कितने भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन किसे कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन किसे कहा जाता है और वचन के कितने भेद होते हैं, एक वचन रूप को हम बहुवचन रूप में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, उसके क्या क्या नियम होते हैं और कौन कौन से वे शब्द हैं जो कि एक वचन और बहुवचन में भी सेम के सेम यूज होते हैं बट उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं आज हम वचन। तो पहले हम लोगों को जनरल नॉलेज की दृष्टि से हम लोग पहले जानेंगे कि वचन मतलब तो कथन या कहावत या बोली या मीठे वचन भी हो सकता है, बट हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत देखेंगे तो वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ होता है संख्या। तो वचन का अर्थ होता है संख्या। तो वे शब्द नंबर, यहाँ पर देखिए नंबर अर्थात संख्या जिसको बोलेंगे, तो वचन यहाँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन का अर्थ होता है वे शब्द जो किसी संज्ञा की संख्या को व्यक्त करे। वे शब्द जो किसी संज्ञा के संख्या को सूचित करे, वे शब्द वचन के अंतर्गत आएंगे। मतलब वचन एक प्रकार के वे शब्द होते हैं जो कि अगर लिखने की दृष्टि से देखेंगे या बोलने की दृष्टि से देखेंगे तो वे शब्द जो किसी संज्ञा के या सर्वनाम के बोल सकते हैं, जो किसी संज्ञा के संख्या को सूचित करें कि जो संज्ञा है वह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 100 है, 1000 है या कितना भी है, तो जो संख्या को सूचित करे वे शब्द वचन कहलाती हैं। और जो शब्द रहेंगे वह या तो विशेषण के रूप में हो सकता है, संज्ञा के रूप में भी हो सकता है, सर्वनाम के रूप में भी हो सकता है और क्रिया के रूपों के रूप में भी हो सकता है, या वह विकारी शब्द भी हो सकता है। बट हम लोगों को इतना समझना है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा के, अब यहाँ पर हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि संज्ञा किसे कहेंगे। तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहेंगे और संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहेंगे। तो एक प्रकार से जो सर्वनाम भी है वो संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। तो वे शब्द जो किसी संज्ञा के संख्या को सूचित करे, संख्या को बताए कि आखिर वह कितना है, तो उसे हम वचन कहेंगे। अब आगे देख लेते हैं इसके बाद कि संज्ञा तथा, इसको अच्छे से परिभाषा की दृष्टि से देख लेते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम के उस रूप से जिससे किसी संज्ञा तथा सर्वनाम, अर्थात बोलने का सीधा अर्थ है संज्ञा के, ओके, संज्ञा तथा सर्वनाम के उस रूप से जिससे किसी एक या एक से अधिक संख्या के होने का बोध हो, उसे हम वचन कहेंगे। बोलने का सीधा अर्थ है कि, ठीक है, बोलने का सीधा अर्थ है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा की संख्या को सूचित करे वे शब्द वचन कहलाती हैं। और वे शब्द संज्ञा के रूप में भी हो सकती हैं, सर्वनाम के रूप में भी हो सकते हैं, विशेषण के रूप में भी हो सकते हैं और क्रिया के रूप के अनुसार भी हो सकते हैं या विकारी शब्द भी हो सकते हैं। बोलने का सीधा अर्थ है कि घूम फिर करके वे संज्ञा ही होंगे, ओके। अब देख लेते हैं अब देखते हैं हम लोग वचन के भेद। किसके भेद? वचन के भेद। तो वचन अर्थात नंबर के, टाइप्स ऑफ नंबर, ओके। तो नंबर के अर्थात बोलने का अर्थ है यहाँ पर वचन के 2 भेद होते हैं, एक तो सिंगुलर नंबर, एक तो प्लूरल नंबर, ओके। तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है देखिए एक वचन और सेकेंड है बहुवचन। अब एक वचन किसे कहेंगे? वे शब्द जो किसी एक प्राणी या एक वस्तु को सूचित करे, वे शब्द जो किसी एक प्राणी या एक वस्तु को सूचित करे वह एक वचन के अंतर्गत आएगा। जैसे लड़का, गाय, बैल, मम्मी, पापा, भाई, बहन, ओके। बट हम लोग यहाँ पर किसी एक संख्या को दर्शा रहे हैं। अब देखिए उसके बाद आता है बहुवचन, ठीक है। तो बहुवचन जब एक से अधिक संख्या, वे शब्द जो एक से अधिक संख्या को दर्शाएं वे बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। जैसे लड़के, गायें, बैले, डिबिया, यहाँ पर देखिए डिबिया और गुड़िया, डिबिया और बालिकाएं,
ओके। तो इस प्रकार से जो एक से अधिक संख्या को सूचित कर रहे हैं बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। बट हम लोगों को थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। जैसे हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसी एक संख्या को दर्शाएगा, द्विवचन 2 संख्या को दर्शाएगा और बहुवचन 2 से अधिक संख्या को दर्शाएगा। ओके। लेकिन यहाँ पर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन 2 ही होती हैं, एक वचन और बहुवचन, मतलब द्विवचन भी बहुवचन के अंतर्गत आता है। ओके। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एक वचन रूपों को कौन कौन से नियम से हम बहुवचन रूप बना सकते हैं। तो देखेंगे एक वचन का बहुवचन रूप किस किस तरीके से हम लोग कौन कौन सा प्रत्यय यूज कर करके, या फिर तो कौन से लास्ट अक्षर है जिनको हम चेंज करके, या फिर तो और कौन कौन से शब्द है जिसको हम ऐड करके शब्दों के साथ प्रत्यय के रूप में जोड़ करके हम उसका बहुवचन रूप बना सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए हम लोग नियम देख लेते हैं एक वचन को बहुवचन रूप बनाने के नियम। तो फर्स्ट है आकारांत शब्दों, आ से इंड होने वाले शब्दों को, कुछ आ से इंड होने वाले शब्द हैं जो आ के स्थान पर ए यूज करके भी हम उसका बहुवचन रूप बनाते हैं। तो फर्स्ट नियम है आ का ए करेंगे। बट यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है प्रत्येक शब्द के लास्ट में अगर आ आता है तो उसको हम ए करके ही बहुवचन रूप नहीं बनाएंगे। उसमें तो हमें माइंड का यूज करना पड़ेगा, रिमेंबर, मेमोराइज एवं दूसरों से सीखना पड़ेगा और बड़े बुजुर्गों के बातों और कहावतों, अपने से एल्डर लोगों की समझ के अनुसार ही हम उसको एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ओके। चलिए देखते हैं आ का ये फर्स्ट नियम के अनुसार आकारांत शब्दों के स्टार्टिंग में आ से इंड होने वाले शब्दों के आ को हम ए करके, ए बोले तो देखिए एक ही मात्रा ए करके भी हम उसका बहुवचन रूप बनाते हैं। जैसे देखिए लड़का बोले तो एक लड़का हो गया, बट लड़के आ को हम लोग कर दिए ए, तो लड़के कर दिए तो यह बहुवचन हो गया, मतलब एक से अधिक संख्या को दर्शाएगा। अब यहाँ पर बेटा पुत्र बोल सकते हैं, तो बेटा को हम लोग कर दिए बेटे कर दिए, तो हम आ को ए चेंज करके पुल्लिंग आकारांत शब्दों, आ से समाप्त होने वाले शब्दों में आ के स्थान पर ए का प्रयोग करके हम उसका बहुवचन रूप बनाते हैं। अब आगे देख लेते हैं अ के स्थान पर ए, लास्ट अ से समाप्त होने वाले शब्द, लास्ट अ से समाप्त होने वाले, जैसे गाय बोले से आ आता है, तो अ से समाप्त होने वाले शब्दों में अ के स्थान पर ए, और यहाँ पर बिंदी है देखिए अनुस्वार की, ए का यूज करके हम उसका बहुवचन रूप बना सकते हैं। जैसे गाय से हो जाएगा गायें, और बात से बातें, और आँख से आँखें। इस प्रकार से हम इसको बहुवचन रूप बना सकते हैं, मतलब एक वचन को बहुवचन रूप में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अ को ए लिख करके, अ को ए और ऊपर भी चंद्रमा बिंदी है, ए लिख करके भी हम अ को ए लिख करके भी हम एक वचन का बहुवचन रूप बनाते हैं। ओके। बट यहाँ पर हम लोगों को हर शब्दों को इसी नियम में फिट होगा, ऐसे नियम करेंगे ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, वो तो शब्द पर डिपेंड करता है कि उसका हम बहुवचन रूप किस प्रकार से बनाएंगे। ओके। अब देखेंगे अ का ए करके, जैसे माला से हो जाएगा मालाएं, माला से मालाएं, माला एक वचन है, अब उसका हो जाएगा मालाएं, माता से माताएं, और दवा से दवाएं। तो इस प्रकार से हम इसका एक वचन का बहुवचन रूप बना सकते हैं। अब देखेंगे ई का या करके भी, जैसे ई है, ई से इमली, ह्रस्व ई है जिसे ह्रस्व ई भी बोला जाता है, इसको या करके, या और ऊपर में चंद्रमा बिंदी, ओके, या करके भी हम एक वचन का बहुवचन रूप बनाते हैं। इकारांत शब्द, इकारांत शब्दों को, ओके, जो ई से समाप्त होने वाले शब्द हैं, ई से समाप्त होने वाले संज्ञा शब्द हैं, उनका हम ई के जगह पर या यूज करके भी बहुवचन रूप बनाते हैं। जैसे शक्ति, तो शक्ति से शक्तियाँ बना दिए, शक्ति एक वचन है, शक्तियाँ हो गया। रीति से रीतियाँ, और तिथि से तिथियाँ। ओके। अब देखेंगे बड़ा ई, दीर्घ ई के स्थान पर हम ह्रस्व ई, छोटा ई और या का प्रयोग करके भी बहुवचन रूप बनाते हैं। जैसे नदी, नदी बोले तो ना और द में छोटी द में बड़ी मात्रा दी, नदी होता है, बट यहाँ पर नदियाँ लिखेंगे तो ना का ना हो गया, और जो बड़ा ई की मात्रा है उसको हम छोटा ई कर दिया और या डाल दिए, तो यह नदियाँ, मतलब बहुत सारी नदियाँ हो गई। अब एक से अधिक हुआ, फिर हम उसको नदियाँ लिखेंगे, चाहे 2 रहे कि 3 रहे कि 100 रहे। ओके। अब देखिए सखी से सखियाँ, जैसे सखी हम लोग लिखते हैं तो खा में बड़ी मात्रा होगा, बट यहाँ पर सखियाँ लिखेंगे तो खा में छोटी मात्रा और या डाल दिए तो बहुवचन रूप बन गया। उसी प्रकार से थाली से थालियाँ। ओके। अब जस्ट आगे बढ़ जाती हैं या के जगह पर या यूज करके, मतलब छोटा ई और या है उसको बड़ा ई या कर सकते हैं, या फिर तो छोटा ई और या, अर्थात यहाँ पर चंद्रमा बिंदी ऐड करके भी हम उसका बहुवचन रूप बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे गुड़िया है,
गुड़िया से हो जाएगा गुड़िया। यहाँ पर हम लोग गुड़ी, यहाँ पर आड़ी जो है छोटा ही है, उसमें हम लोग बड़ा ही यूज कर दिए और या डाल दिए तो गुड़िया बहुवचन रूप हो गया। और डिबिया एक वचन है, इसमें डिबिया कर दिए तो यह बहुवचन रूप हो गया। उसी प्रकार से तितलियाँ, तितली बोलेंगे तो बड़ा ही आता है, ती त ली, ल में बड़ी की मात्रा, बट यहाँ पर हम लोग का ल में छोटी की मात्रा ऐड कर दिए। यहाँ पर थालियाँ, उसी प्रकार से थाली बोलेंगे तो ल में हम लोगों का दीर्घ ई आता है, बट थालियाँ बोलेंगे तो ह्रस्व ई आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक वचन का बहुवचन रूप भी बनाते हैं। क्लियर? आप देखेंगे ऊ के जगह पर ऊ और ए डाल करके, ठीक है, ऊ और ए, और यहाँ पर ए में चंद्रमा बिंदी है, ओके। तो ऊ की जगह पर ए डाल करके भी हम बहुवचन रूप बनाते हैं कुछ शब्दों का, जैसे बहू से बहुए, बहू से बहुएं, ओके। अब आगे देख लेते हैं गण, वृंद, लोग, जन, वर्ग और जाति। यहाँ पर गण, वृंद, लोग, जन, वर्ग और जाति शब्द प्रत्यय, मतलब किसी भी शब्द के पीछे में प्रत्यय, इस प्रकार से भी ऐड करके हम कुछ शब्दों के पीछे इस प्रकार से प्रत्यय ऐड करके भी हम उसका बहुवचन रूप बना सकते हैं और बनाते भी हैं। जैसे देखिए साधु, साधु हम लोगों का एक वचन है, बट साधुगढ़ बोल दिए तो बहुवचन हो गया। बालक बोले तो एक वचन, लेकिन बालकगढ़ बोल दिए तो बहुवचन हो गया। अगर हम लोग बालके बोलेंगे तो भी बहुवचन हुआ, बालकों बोलेंगे तो भी बहुवचन हुआ, बट वो आपके स्टाइल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर पूरा ग्रामर हर जगह पर काम नहीं आता है, वो तो आपके वाक्य पर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से वाक्य को बोल रहे हो तो किस प्रकार से यूज करोगे, ठीक है। जैसे बच्चा से बच्चे और बच्चों दोनों होता है, बट बच्चे बोलेंगे और बच्चों बोलेंगे तो वो सेंटेंस पर निर्भर करेगा कि आप किसका यूज करेंगे, यही बेस्ट ग्रामर है, ओके। आप देखेंगे जैसे लोग, तो हम लोग बोलते हैं आप लोग, तुम लोग, तो उसमें बहुवचन को दर्शाता है, ओके। तो लोग करके भी हम बहुवचन बना सकते हैं। और जन, तो जन का भी प्रयोग करके हम बहुवचन बनाते हैं। उसी प्रकार से वर्ग, आपके वर्ग के लोग बोलते हैं, जैसे उसी प्रकार से जाति, आपकी जाति के लोग, आपके समाज के लोग भी हम बोलते हैं। इस प्रकार से बहुवचन को दर्शा सकते हैं। बट यहाँ पर आपके माइंड पर भी कुछ डिपेंड होता है कि आप किस प्रकार से शब्दों का बहुवचन रूप बनाएंगे, आप कितना बुक से अध्ययन किए हो, आप कितना अपने एल्डर्स लोगों से, आपसे बड़े बुजुर्ग से सीखे हो, और आपके आसपास पर उसका आसपास में कौन कौन से शब्द का किस प्रकार से बहुवचन यूज किया जाता है, यहीं पर डिपेंड होता है, ना कि हर चीज़ ग्रामर पर, ओके। आप देखेंगे आगे, आप देखेंगे कि हम लोग कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बार बार यूज करके भी हम उसका बहुवचन रूप बनाते हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम बार बार रिवीजन करके भी हम उनका बहुवचन रूप बना सकते हैं। जैसे हम लोग घर है, एक शब्द घर है, घर बोले तो एक घर हुआ, बट हम लोग घर घर बोल दिए तो बहुवचन हो गया। मतलब प्रत्येक घर भी बोल सकते हो, दो घर भी बोल सकते हो, तीन घर भी बोल सकते हो। उसी प्रकार से भाई भाई बोल दिए तो बहुवचन हो गया। अगर एक भाई बोलते हैं तो एक वचन हो गया, बट भाई भाई बोल दिए तो बहुवचन, बहन बहन बोलती है तो वो भी बहुवचन हो गया। उसी प्रकार से देखिए गांव गांव भी बोलते हैं तो वो भी बहुवचन। मतलब एक शब्द की पुनरावृत्ति बार बार उसको यूज करके भी हम उसका बहुवचन रूप बना सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में सेम यूज किए जाते हैं, बट वो सेंटेंस पर, वाक्य पर डिपेंड होता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैं आम बोली तो आम मुझे पसंद है, आम मुझे पसंद है। अब यहाँ पर डिसाइड नहीं हुआ कि मुझे कितना आम पसंद है। आम मुझे पसंद है, मैं बोली है, बोली तो एक वचन, मतलब एक आम मेरे को पसंद है बोल रही हूँ। अगर मैं बोलूँगी आम मुझे पसंद है, मतलब आम ही मुझे पसंद है, ओके। अब यहाँ पर मैं बोल देती हूँ कि वह आम है तो एक आम है, ओके। वह आम है तो बहुत सारे आम हैं। मैं बोलती हूँ टोकरी भर आम, तो बहुवचन को बहुवचन को डिसाइड करेगा। मतलब बोलने का अर्थ है कि बहुवचन और एक वचन में, एक वचन रूप कुछ शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं, बट आगे पीछे वाक्य को, सेंटेंस को, परिस्थिति को, समय को देख करके हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर एक वचन है कि बहुवचन है, ओके। जैसे देखिए आम, घर, पेड़, सिपाही, आदमी, स्थिति, केस, ये समय के अनुसार पता चलता है, वाक्य सेंटेंस के अनुसार, आपकी भावनाओं के अनुसार, आपके लिखे हुए वाक्यों के अनुसार पता चलेगा कि आप एक वचन के रूप में बोल रहे हैं या बहुत सारे बहुवचन के रूप में बोल रहे हैं। जैसे मैं बोल देती है केस, केस मतलब होता है बाल। देखिए जैसे चावल में बाल है मैं बोलती हूँ, तो वहाँ पर डिसाइड नहीं है कि एक है कि दो है। आपके बोलने की स्टाइल पर डिसाइड करेगा कि आखिर जो चावल में बाल गिरा हुआ है एक है कि दो है। या मैं बोलती रहती हूँ आपके केस, आपके बाल बहुत ही सुंदर है, तो सर पर कितने बाल हैं उतना बाल आ गया। तो यहाँ पर देखिए एक केस, बाल जो है वो
खुद डिसाइड नहीं है कि वह एक वचन है कि बहुवचन है, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप एक वचन बोलना चाह रहे हो कि द्विवचन या फिर तो बहुवचन। ओके, द्विवचन बोलने का अर्थ है यहाँ पर बहुवचन है, क्योंकि हिंदी में द्विवचन नहीं होते हैं। ओके, एक वचन और बहुवचन, एक से अधिक हुआ मतलब वो बहुवचन के अंतर्गत आता है। अब जैसे देख लेते हैं बहुवचन, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बहुवचन के रूप में ही अधिकतर यूज किए जाते हैं, जैसे लोग और दर्शन, समाचार, ये हमेशा बहुवचन के रूप में ही यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, क्योंकि जो वचन होते हैं वे विकारी शब्द के रूप में भी, शब्दों के रूप में भी हो सकते हैं। तो व्हाट इज विकारी शब्द? विकारी शब्द क्या है? वे शब्द जो कि अलग अलग रूपों में, अर्थात वे शब्द जो परिवर्तित होते हैं, वे शब्द जो हर हमेशा चेंज होते रहते हैं, उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। अर्थात जिसका एक वचन या बहुवचन रूप हम बना सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे खाता, खाती, खाते। ओके, जैसे खाना, खाता लड़का हो गया, खाती लड़की हो गया, और खाते मतलब अधिक लोग खा रहे हैं। तो वे शब्द जो कि बदल जाते हैं, वे शब्द जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए कुत्ता, एक कुत्ता हो गया, कुत्ते, अब कितने हैं वो तो डिसाइड नहीं है, कुत्ते मतलब बहुवचन के रूप में आ गया, कुत्तों भी बोलेंगे तो बहुवचन, मतलब एक कुत्ता जो शब्द है वो क्या है? विकारी शब्द है जो कि बदलता रहता है। उसी प्रकार से खाता, खाती, खाते, और देखिए मैं, मुझे, हमें, ये भी चेंज होने वाला शब्द है। अच्छा और अच्छे, ये भी चेंज होने वाला शब्द है। अब हम लोग कुछ और शब्द देख लेते हैं जो कि एक वचन और बहुवचन में भी सेम लगते हैं, बट आपको डिसाइड करना है कि एक वचन है कि बहुवचन है। आपके बोलने पर डिपेंड करता है कि आप एक वचन बोलना चाह रहे हैं या बहुवचन बोलना चाह रहे हैं। जैसे वह लड़का अच्छा है, वह लड़का अच्छा है, तो यहाँ पर एक संख्या को बता रहे हैं अच्छा के लिए, और वे लड़के अच्छे हैं, तो यहाँ पर देखिए अच्छे बोल दिए तो बहुत हो गए, 2 है कि 3 है कि 4 है, बट वो आपकी स्टाइल पर डिपेंड करेगा कि आप कितना बोलना चाह रहे हो। ओके, उसी प्रकार से देखो यहाँ पर है कि पेड़, वे पेड़ हैं, तो यहाँ पर बहुवचन रूप आ गया। वह पेड़ है, यहाँ पर एक वचन आ गया, वे पेड़ हैं बोल दिए तो बहुवचन। और पेड़ देखो और उस पेड़ को देखो, मतलब सीधा है कि आपके बोलने पर डिसाइड होगा कि आप किस स्टाइल से बोल रहे हो, या एक वचन रूप बोल रहे हो या बहुवचन रूप बोल रहे हो। यदि वाक्य सेंटेंस में है तो उसकी क्रिया के रूपों को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आखिर एक वचन है या बहुवचन है। ओके, तो यहाँ से आज का हमारा डिस्कस नंबर, व्हाट इज नंबर एंड काइंड्स ऑफ नंबर यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।